अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज करेंगे 1.13। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है राइट ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मैंने सबसेट बताना है। तो जो एम्प्टी सेट होता है ना वो उसका सबसेट भी एम्प्टी सेट ही होता है। तो मैं आपको सबसे पहले एम्प्टी सेट की कुछ पहचान बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जो एम्प्टी सेट होता है ना या तो उसको ऐसे लिखते हैं या उसको ऐसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि हमें इसका सबसेट बताएं। तो इसका सबसेट क्या होगा? इसका सबसेट भी यही एम्प्टी सेट ही हो जाएगा, यही इसका आंसर है। और इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, देखिए 1 का सबसेट क्या होगा? 1 का सबसेट पहले 1 का सबसेट होगा एम्प्टी सेट। ये 1 मिनट बस, चलिए पहले इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट और फिर क्या आ जाएगा 1। तो इसके सबसेट ये होंगे। और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं इनके, कहता है कि इसके सबसेट बताएं। तो पहले आपने सबसेट में क्या लिखना है? एम्प्टी सेट। फिर आपने पहले ए लिखना है, फिर आपने क्या लिख देना है? बी। फिर आपने दोनों को कंबाइन करके लिख देना है। तो ये होते हैं सबसेट। तो ये सबसेट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने इनके पावर सेट बताने हैं। पावर सेट और सबसेट दोनों मिलते जुलते हैं, सेम ही कह सकते हैं। बस जहाँ पे पावर सेट आ जाए तो आपने लिखना है पहले पी ऑफ ए, लिखने के बाद आपने वैल्यू लिखनी है। पावर सेट में क्या आता है? पहले सबसे पहले एम्प्टी सेट, फिर आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है -1 को, फिर आपने लिख देना है 1 को, और फिर आपने दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, और फिर ये ब्रैकेट। तो पावर सेट हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसके भी हमने पावर सेट लिखने हैं। तो पावर सेट हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पावर सेट में मैंने बताया कि ये एम्प्टी सेट है। फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर ए, फिर हम ब्रैकेट के अंदर बी। पहले हम सिंगल सिंगल को लिखेंगे, अब हम डबल को लिख लेते हैं ए बी, और फिर लिखेंगे ए सी, और उसके बाद हम लिख लेते हैं बी सी, और उसके बाद तीनों को कंबाइन ए बी सी। अच्छा, अगर आपने इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो याद कैसे रखनी है? जितने एलिमेंट हो 2 की पावर उतनी लिख लेनी है। फॉर एग्जांपल देखिए 2, हमारे पास 3 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर हमने 3 लिख देनी है। तो इसका मतलब क्या होगा? 8 आंसर आता है। इसके 8 एलिमेंट बनेंगे। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास 8 एलिमेंट बनेंगे। इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है हम वो करते हैं। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सम टाइम मतलब कि अगर वो क्वेश्चन आपको देगा तो क्वेश्चन नंबर ये 3 वाला ही देता है अगर पेपर के अंदर। देखिए पहले आप लिखेंगे पावर सेट, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे प्लस, फिर आप लिख लेंगे माइनस, फिर लिख लेंगे मल्टीप्लाई, फिर लिख लेंगे डिवाइड, फिर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस लिखेंगे, फिर आप लोग लिखेंगे प्लस माइनस के बाद लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पे पहले प्लस माइनस, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे प्लस प्लस डिवाइड, प्लस डिवाइड लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई, फिर आप लिखेंगे माइनस डिवाइड, माइनस डिवाइड, माइनस से डिवाइड लिखने के बाद आप लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड लिखने के बाद हम लिख लेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 2 के बाद हम 3 3 लिख लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट, उसके बाद लिखते हैं माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं प्लस माइनस डिवाइड, और फिर लिख लेते हैं प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड लिख लेते हैं,
और लास्ट वाला जो हम लिखते हैं वो हम लिख लेते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। देखिए आपने पहले एक एक को करना है, फिर दो दो को, फिर तीन तीन को, और इनकी रोटेशन चेंज करनी है। जैसे मैं अगर तीन तीन को करता हूँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऐसे इनको चेंज करके ना आपने लिखते जाना है। तो देखो मैंने आपको फार्मूला का बताया था कि जितने एलिमेंट हैं 2 की पावर उतनी लिख लेनी है। तो 2 की पावर मैं लिख लेता हूँ, 4 एलिमेंट है तो मेरे पास कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। तो मैं काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.13। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊँगा 1.14। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।